हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्लास 9 का मैथ पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.2। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आकृति 6.28 में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ये भी समांतर सी डी है। ये जो देख रहे हैं ना, ये समांतर इसको बोलेंगे। तो ये आकृति क्या है? आकृति 6.28 लिखेंगे। आकृति 6.28, ठीक है। आकृति 6.28 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। एक्स देखिए, यहाँ एक्स है और वाई यहाँ है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे तो और फिर दर्शाइए कि ये भी समांतर सी डी है। ये भी समांतर सी डी मतलब है कि ये जो रेखा है और जो ये रेखा है दोनों समांतर है। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? मतलब ये दोनों रेखा है कि जहाँ तक जाएगा वहाँ तक क्या हो जाएगा? सीधे जाएगा और इसके बीच में जो गैप है वो बराबर होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए आइए सॉल्व। देखिए कहता है एक्स आर ई, देखिए ये कोण देखिए और ये कोण देखिए। ये कोण यहाँ देखेंगे तो ये कोण क्या है? ऐसे देखेंगे तो एक ही तरफ है, तो मतलब इस लाइन पर जब एक तरफ है तो ये कितना डिग्री कोण हो जाएगा? दोनों मिला देंगे तो 180 डिग्री का कोण होता है ना। तो क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे हम एक्स प्लस 50 डिग्री, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। किसके कारण होता है? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से, ठीक है, 150 डिग्री। अब देखिए एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान निकालेंगे तो 180 में से ही 50 इधर आ जाएगा। तो घटाएंगे तो 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो ये पहला हो गया, एक्स का मान निकल गया, इसका मान निकल गया। ये पहला आंसर भी हो सकता है। अब देखिए, अब दूसरा कहता है वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कहाँ कौन है? वाई है और यहाँ पर क्या है? 130 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे ये वाई और 130 मतलब क्या है? इसका शीर्ष दोनों में मैच कर रहा है, इधर और इधर, है ना। तो ये क्या हो रहा है? इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। मतलब कोण वाई, है ना, बराबर 130 डिग्री, ठीक है। कोण वाई और कोण ये जो 130 डिग्री है दोनों बराबर है। क्यों बराबर होता है? कि ये कोण और ये कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। मतलब 130 डिग्री यहाँ है तो वाई का मान भी 130 डिग्री होगा। तो इसकी यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब आगे आइए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? वाई बराबर हो जाएगा 100, यहाँ 130 डिग्री है ना, तो यहाँ 130 डिग्री लिखेंगे तो 130 डिग्री हो गया। अतः यहाँ देखेंगे एक्स और वाई देखेंगे, है ना। एक्स वाई क्या है? देखिए ये कोण और ये कोण, मतलब एक लाइन जब खींचा जा रहा है इसे और एक इधर से कोण बन रहा है, एक इधर से कोण बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण एक्स और वाई क्या कहलाएगा? एकांतर कोण। क्या कहलाएगा? एकांतर कोण, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कोण एक्स, है ना, ऐसे दे दीजिए, कोण एक्स और कोण वाई, है ना। कोण एक्स और कोण वाई दोनों बराबर होता है। किसके कारण बराबर होता है? एकांतर कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे एकांतर कोण, ठीक है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, एकांतर कोण है। तो एक्स का मान कितना आया है? 30 डिग्री आया है और वाई का मान कितना आया है? 130 डिग्री आया है। देखिए यहाँ 180 डिग्री में 50 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा? 130 डिग्री आएगा। तो यहाँ देखें 130 डिग्री आया, दोनों बराबर है। एक्स और वाई दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, है ना। तो कोण एक्स बराबर कोण वाई, तो जो एक्स का मान कितना है? 130 डिग्री और दोनों बराबर लिखेंगे 130 डिग्री। तो ये भी समांतर सी डी। तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको? इसलिए ये, है ना, रेखा लिख दीजिए, रेखा, इसलिए रेखा ये बी समांतर सी डी, ये समांतर का संकेत है। तो ये दोनों क्या है? समांतर है। यही आंसर हो जाएगा। समांतर क्यों आया? क्योंकि एकांतर कोण आपका दोनों बराबर है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखेंगे ये क्या है?
ये आपका x का मान आया 130 डिग्री और y का मान आया 130 डिग्री, तो दोनों क्या बराबर हुआ। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो x बराबर 130 डिग्री और y बराबर 130 डिग्री, है ना। और ये तो बता ही दिए हैं, तो ये आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आकृति 2.29, ये आकृति है 2.29, ठीक है। यदि ये बी समांतर सी डी है, देखिए याद रखिए ये क्या है, संकेत क्या है, समांतर का है, और सी डी समांतर ई एफ है। देखिए ये बी समांतर, ये बी है, इसका समांतर कौन है, सी डी है, मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समांतर है। और यहाँ देखिए सी डी समांतर ई एफ है, ये जो समांतर है इसका भी समांतर है, मतलब तीनों जो रेखाएं हैं आपस में समांतर है, ठीक। अब यहाँ देखिए y अनुपात z बराबर 3:7, y देखिए y का मान ही क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और z का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमको x का मान निकालना है, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखेंगे, ये लिखते हैं सॉल्व, है ना, क्या लिखेंगे, सॉल्व। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ये भी समांतर सी डी है ना, तो लिखेंगे ये भी समांतर सी डी, ये भी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ये सी डी समांतर ई एफ, तो यहाँ लिखेंगे सी डी समांतर ई एफ। क्या है ये आप ये दिया हुआ है ना, ये क्या है आपका दिया हुआ है, दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। तो इसको हम मानते हैं समीकरण 1 मानते हैं और इसको मानते हैं समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, ये समीकरण 1 समीकरण 2 हुआ, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये भी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, क्या है, ई एफ है। तो ये भी समांतर ई डी होगा, हाँ होगा, इसका समांतर ये भी होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी समांतर ई एफ, ये समीकरण हो जाएगा थर्ड, ठीक है, समीकरण क्या हो गया, थर्ड। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि y अनुपात z बराबर 3:7, ये दिया हुआ है ना। अब इसको हमको ज्ञात करने के लिए, मतलब x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ देखेंगे x, कोण x और कोण y, है ना, और कोण z, हमको इस पर तीनों पर ध्यान देना है। तो कोण x और कोण z, यहाँ देखिए एक कोण x और कोण z, क्या कहलाएगा, एक का कोण इधर बन रहा है और एक का कोण इधर बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। लिखेंगे कोण x और कोण z, तो जो कोण x है कोण z है एकांतर कोण है, और एकांतर कोण होने के कारण दोनों कोण बराबर होता है, मतलब जितना कोण z का मान होगा वही कोण x का मान होगा, और जितना कोण x का मान होगा वही कोण z का मान होगा। तो लिखेंगे एकांतर कोण, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, z का मान तो पता है हमको, z क्या है, y का मान है 3 और z का मान है 7, तो y का मान 3, चलिए तो हम यहाँ z का निकाल रहे हैं ना, तो z का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये देखिए ये y का मान हुआ और ये z का मान 7 हुआ, देख लिया, z बराबर क्या हो जाएगा 7, और ये y का मान क्या हो जाएगा 3, ठीक। तो इसको लिखेंगे हम, तो समीकरण क्या हुआ, तीसरा हुआ, इसको चौथा मान लेते हैं। तो इसको लिखते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, माना क्या, y बराबर, ये क्या है, y बराबर 3 है, तो y बराबर 3, तो यहाँ कुछ मानेंगे, जैसे x मानेंगे, लेकिन x नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर x यहाँ दिया हुआ है, इसको y मानेंगे तो यहाँ y दिया हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो क्या मानेंगे, कुछ मान लीजिए k मानते हैं, y बराबर 3k, और z बराबर क्या है, z बराबर ही हो जाएगा 7k, है ना। तो ये x और z दोनों क्या है, एकांतर कोण है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये भी समांतर सी डी है, देखिए ये भी समांतर सी डी है, क्योंकि ये भी समांतर सी डी, इस पर बन रहा है कौन, तो ये दिया हुआ है, दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे
कि एक्स प्लस वाई, ध्यान देखिए एक्स प्लस वाई देखेंगे, एक्स प्लस वाई, यहाँ देखिए ये दोनों कोण जो बन रहा है तो एक ही तरह बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला देंगे, ये दोनों एक ही बन रहा है, तो क्या होगा, दोनों कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब जो सीधा लाइन ऐसे जा रहा है तो 180 डिग्री कोण होता है। तो कोण एक्स और कोण वाई बराबर क्या होता है, क्या होगा 180 डिग्री होगा। लिखेंगे एक ही ओर के अंतः कोण, है ना, अंतः कोण का योग, योग लिख दीजिए, जोड़ है, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान ए बी का समांतर सी डी है, यहाँ लिखे हैं ए बी का समांतर सी डी है, तो यहाँ देखना है कि जो आपका y का मान है वही मान x का होगा, क्योंकि समांतर है तो दोनों और ये दोनों एक है, एक ही और अंतः कोण है, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, z का मान लिखेंगे, z का क्या लिखेंगे 7k प्लस y का मान क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ दिया हुआ है 3k, देखिए 3k बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 10k आ जाएगा बराबर 180 डिग्री, और k का मान निकालेंगे, k का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री बट्टा 10, इसको काटेंगे तो k का आया आपका 18 डिग्री। ठीक है, k का मान आया 18 डिग्री। अब देखिए z का मान निकालेंगे तो z का मान क्या आया, तो यहाँ z का मान लिखेंगे तो z का क्या है, z बराबर क्या है 7k है, z बराबर 7k, तो z बराबर 7k गुने 18, 18 आया, k का मान 18 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका z बराबर 18 × 90 88 88 26 से। अब यहाँ देखना है आपको कि z का मान आया 126 डिग्री, है ना, और यहाँ x का मान लिख दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ समझना है कि आपको एकांतर कोण बताए थे, तो यहाँ पर जो कोण आपका z है वो किसके बराबर आया था, x के बराबर आया था, किसके बराबर आया था, x के बराबर, मतलब जो कोण x बराबर कोण आपका z है ना, कोण x बराबर z, ये क्या एकांतर कोण हुआ, तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण क्या होता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, बराबर है, जो कोण x का मान है वही कोण z का मान है, तो इसीलिए x बराबर z, मतलब जो x का मान हैगा होगा वही z का मान होगा, और कोण z का मान होगा वही x का मान होगा, तो कोण x बराबर कोण z, ये किसके कारण होता है, एकांतर कोण से। ठीक है, तो जब z का मान आया आपका 126 डिग्री, इसलिए कोण x का भी मान आएगा 126 डिग्री, और यही हो जाएगा आंसर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति 6.30, ये आकृति 6.30 है, में यदि ये भी समांतर सी डी है, ये भी समांतर सी डी है, नहीं इसका समांतर ये है, और यहाँ देखिए यहाँ को और ई एफ देखिए कहाँ ई एफ है, ई देखिए ई है और एफ है, ई एफ लंब है उस सी डी पर, ये आपका लंब है ना। आज देखिए रफ कर रहे हैं, ये क्या हुआ समांतर, और ये जो है इसे क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ये आपका संकेत है। तो जो आपका ई एफ है सो सी डी पर लंब है, और कोण जी ई डी कहाँ है, देखेंगे जी ई डी, तो ई तो यहाँ है तो जी यहाँ हो जाएगा, देखेंगे जी यहाँ होगा, है ना, जी ई डी। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं ना, हाँ, तो जी है, जी ई और डी, देखिए जी ई डी यहाँ पर ये पूरा बन रहा है, इस ये कोण भी और ये कोण भी, यहाँ तक ये तो संकेत दिया हुआ 90 डिग्री कोण है, ये कोण लगाकर ये कोण लगाकर ये बन रहा है जी ई डी। ठीक है, जी ई डी बराबर 126 डिग्री, मतलब ये दोनों कोण मिला के कितना है 126 डिग्री। ठीक, तो ये 90 डिग्री है, तो 126 में 90 जो घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वो ये कोण निकल जाएगा, तो कोण ये जी ई मतलब ये कोण। ठीक है, कोण ए जी ई, और देखिए जी ई एफ मतलब ये कोण ज्ञात करना, मतलब ये कोण ज्ञात करना है और ये कोण ज्ञात करना है ना। तो ज्ञात करते हैं,
थोड़ा सा ये सब थोड़ा हिसाब टफ होता है, लेकिन आप बढ़िया से रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करते हैं देखेंगे, आपका 126 डिग्री आया, लिखा हुआ ना, कोण जी ई डी, कोण जी ई डी बराबर क्या है 126 डिग्री। और कोण देखेंगे, कोण ए जी ई बराबर है ना, ए जी बराबर कोण जी ई डी। यहाँ देखिए कोण ए जी और ई मैंने ये कोण, ठीक है, बराबर कोण जी ई डी, कोण जी ई डी, जी ई डी मतलब ये कोण। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण है, आपस में क्या होगा बराबर। मतलब ये 126 डिग्री है तो ये भी 126 डिग्री होगा। तो देखेंगे ये जी ई, ये जी ई बराबर जी ई डी, तो ये जी ई डी कितना है 126 डिग्री। तो दोनों आपस में बराबर है, तो जितना मान इसका है उतना मान इसका भी आएगा, ठीक। तो ये समीकरण 1। अब यहाँ देखिए ई कोण जी ई डी बराबर कोण जी ई एफ प्लस, ठीक है, कोण एफ है एफ ई डी। यहाँ देखना है, ध्यान से देखिए, कोण जी ई डी, देखिए जी ई और डी, तो ये कौन बना बराबर, ये कोण जो है ये कोण है किसके किसके बराबर है, इसका और इसका जोड़ के बराबर है। तो यही क्या है जी ई एफ, जी ई एफ ये कोण हो गया, और कोण सी एफ ई डी, एफ ई डी ये कोण, दोनों कोण, ये जितना कोण है उतना कोण जो है आपका जी ई डी बराबर, ये कोण एक कोणों को जोग है ये, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इसका मान तो निकला हुआ है, यहाँ देखेंगे तो इसका कितना 126 डिग्री ये हुआ बराबर जी ई एफ, ये कोण हमको पता नहीं है तो इसको लिखेंगे कोण जी ई एफ प्लस, ये तो कौन पता है एफ ई डी पता है, तो डी कितना है, ये कितना, ये देखिए ये क्या बता रहा है समकोण का, तो समकोण कितना डिग्री कोण होता है 90 डिग्री कोण होता है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, 126 में से 90 घटा देंगे तो क्या होगा कोण जी ई एफ निकल जाएगा। तो घटाइए 126 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 36 डिग्री आएगा बराबर कोण जी ई एफ। इसको या लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं कोण जी ई एफ बराबर 36 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, ये पहला आंसर हो गया ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमको इसको निकालना है एफ जी ई है ना, इसका मान निकालना है। तो इसका मान देखिए यहाँ कहाँ है ढूंढिए, एफ जी कहाँ है, एफ है ना, एफ जी ई, देखिए एफ जी ई, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये हो गया दूसरा, ये हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखेंगे कोण ए जी कहाँ है, कोण ए जी ई मतलब ये कोण प्लस कोण एफ जी, कोण एफ जी ई मतलब इधर से कोण बन रहा है, किधर से, एक कोण इधर से बन रहा है एक कोण इधर से बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है 180 डिग्री है, ये क्या है 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री किसके कारण है, रैखिक युग्म से, किसके कारण, रैखिक युग्म से। अब देखेंगे कोण ए जी ई, कोण ए जी ई, तो कोण ए जी निकला नहीं, निकला है ना, निकला है, तो कितना आया देखेंगे 126 डिग्री आया था, देखिए ये जी निकला है ना, तो इसके जगह पर क्या बैठाएंगे 126 डिग्री प्लस, अब इसका कोण ये कोण पता करना है, तो कोण एफ जी ई बराबर यहाँ 180 डिग्री है। अब देखिए इसको कोण एफ जी ई बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री में से इसको उठा किधर लाएंगे तो 126 डिग्री हो जाएगा। अब कोण एफ जी ई घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, 180 में से 126 घटाएंगे तो कितना आएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा आंसर, क्या हो जाएगा ये तीसरा। तो आंसर इसमें कितना है, अतः
अतः आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर क्या है 126 डिग्री, दूसरा क्या है 36 डिग्री, और तीसरा क्या है 54 डिग्री। ये तीनों आंसर। ठीक है।